हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज का हमारे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग स्टार्ट करते ही मैं आप सबसे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ और अब बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इस ब्लॉग के थ्रू मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का रोल, मतलब कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है, यह देखेंगे। हाँ तो गाइस, हाउ डज द हार्ट कन्वर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, तो ह्यूमन बॉडी में हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड दो तरह के होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है एंड आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, और दूसरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट के ऊपर एक ना कवर रहता है, लेयर रहता है, जिस कवर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। जिस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। फिर ये पेरिकार्डियम कवर जो है ये दो होता है। एक होता है हार्ट के जस्ट ऊपर वाले जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम। एंड दूसरा होता है हार्ट की सबसे बाहरी कवर, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटल पेरिकार्डियम। हाँ, तो हम कहाँ थे, मानव हार्ट के पास गाइस दो चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। एक होते हैं राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम। फिर होता है राइट वेंट्रिकल, उसका फिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। हार्ट की डिवीजन होकर रखा है। कैसा डिवीजन, राइट साइड कैसा ब्लड आता है, राइट साइड हमेशा अशुद्ध ब्लड आता है। इट मीन्स इस साइड हमेशा क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एंड लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसे आएगा ये हम आगे वीडियो में समझते हैं। अब हम आपको पूरा रास्ता बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूरे बॉडी के अशुद्ध रक्त आता है किसके द्वारा, आर्टिया में। किसके द्वारा, वेना कावा के द्वारा। सबसे पहले बॉडी का जितना भी अशुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड है, वो सारे इकट्ठा होता है तथा राइट एट्रियम में फेंक दिया जाता है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कौन लेके आता है, तो यहाँ पे वेना कावा द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है गाइस, वेना कावा द्वारा आता है। और ये वेना कावा दो प्रकार की होता है। पहला है सुपेरियर वेना कावा, उसके बाद है दूसरा है एंटीरियर वेना कावा। वेना कावा ये सुपीरियर वेना कावा है। जितना भी आपका हेड तथा गर्दन, नेक ऊपर की तरफ, जितना भी हार्ट से ऊपर की तरफ जितना भी ऑर्गन है, वो सबसे अशुद्ध ब्लड लेके कौन आता है, सुपीरियर वेना कावा। किसके थ्रू, इसके थ्रू। और नीचे से, हार्ट के नीचे जितना भी ऑर्गन है उससे इंटीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त लेके इस पाइप द्वारा आता है। दोनों ब्लड लेकर आया डीऑक्सीजनेटेड, और क्या किया, राइट एट्रियम में छोड़ दिया। तथा हम कह सकते हैं जो वेना कावा क्या है, सबसे बड़ा सिरा है, सबसे बड़ा वेन है जो क्या करता है, अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है। यहाँ तक समझ में आया। और हाँ, जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में एक बल्ब होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब, त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। ये पार होके ही ये नीचे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में वेना कावा के द्वारा आया है, ये जो बल्ब है ट्राइकस्पिड बल्ब, इसको पार क्रॉस करके ही ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये बल्ब, अब आप पूछोगे ये बल्ब किस लिए दिया था, ये बल्ब
का काम ही होता है हमारे बॉडी में, हार्ट में 4 वाल्व है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन ये वाल्व का काम क्या होता है, ब्लड को पीछे की तरफ धक्का नहीं देना, जो भी ब्लड है उसको आगे की तरफ फॉलो करना, पास करना। हाँ, तो अब ये अशुद्ध रक्त यहाँ तक आ गया। अब ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, तो ये अशुद्ध रक्त अब हमारे लंग्स में जाएगी, LUNGS, लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा। हाँ, तो ये राइट वेंट्रिकल से इसके थ्रू कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। हाँ, क्यों लंग्स में जाएगा, हमें पता है कि लंग्स में गैस का अदला बदली होती है। जब हम सांस लेते हैं तो O2 अंदर जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 क्या होता है, बाहर आता है। तो सारा का सारा अशुद्ध रक्त लंग्स में पहुँच जाता है, तथा कौन पहुंचाएगा, ये लंग्स में जो जा रहा है इसे पहुंचाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये इसके द्वारा, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसके द्वारा लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजन का अदला बदली हुआ, जिससे हमें शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त हुआ। हाँ गैस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप हमें पूछेंगे, जो यहाँ पे उल्टा, आर्टरी का काम तो है मतलब कि शुद्ध ब्लड कैरी करना, यहाँ पे अशुद्ध। यहाँ पे ये जहाँ पे आर्टरी या वेन के आगे जब भी पल्मोनरी लग जाएगा, पल्मोनरी लंग्स का मतलब कि रूट वर्ड होता है, पल्मोनरी लगने के बाद वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। अगर आर्टरी है वो शुद्ध देता था तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा, और वेन है जो पहले अशुद्ध देता था तो अब इसमें हो जाएगा शुद्ध, एक दूसरे से उल्टा हो जाएगा। जब कब, उस केस में जब पल्मोनरी लगेगा तब। तो अब ये समझते हैं, ये लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी द्वारा गया, जहाँ ऑक्सीजन से भर गया ब्लड, मतलब शुद्ध हो गया। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इसमें गाइस, इसमें कौन लेके आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ उसमें से पल्मोनरी वैन, क्या, पल्मोनरी वैन ला के लेफ्ट एट्रिया में दिया, लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये क्या, आर्टा द्वारा, ये होता आर्टा महाधमनी, इसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाती है। हाँ, अब यहाँ पे आप पूछोगे, यहाँ पे भी तो एक वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। तो याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा एक ट्रिक है, जैसे राइट के क्या होता है, दायां होता है, तो ट्राइकस्पिड मतलब होता है त्रिक पर्दी, द से दायां, त से त्रिक, कुछ सिमिलर है, तो आप लोग याद रखिएगा, दायां त्रिक, ये बायां है तो बायां है। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, तो ये दोनों के बीच में कौन सा बल्ब आएगा, बाइकस्पिड। तो ये दोनों के बीच में कौन सा बल्ब आएगा, ट्राइकस्पिड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तथा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। तो आइए एक बार हम अपने तरीके से इसे फिर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, वेना कावा, जो क्या करता है, अशुद्ध ब्लड को लाता है। किस में लाएगा, ये राइट आपका एट्रिया में लाएगा, फिर राइट एट्रिया में किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल से आपका किस में जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में गया, फिर लंग्स के द्वारा ये किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टिया में जाएगा, फिर लेफ्ट आर्टिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा के माध्यम से ऑल बॉडी में सप्लाई होगा। तो ये क्या था हमारा फंक्शन ऑफ हार्ट का फंक्शन।
इस तरह से गाइस क्या करता है, ह्यूमन हार्ट कार्य करता है। क्या हार्ट के पास ब्लड 2 बार आ रहा है? जी हाँ, एक बार तो अशुद्ध रक्त लेके आया, दूसरे बाद आपका शुद्ध रक्त लेके आया। तो इस कारण हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। ये जो डबल सर्कुलेशन होता है, नोट यहाँ पे हम लिख देते हैं, नोट, डबल सर्कुलेशन। गाइस राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी ऐसे ही रफ हो रहा है राइटिंग। लक्षण दोहरा परिसंचरण, इसमें ये किस में होता है? बस मेमल स्तनधारी, ये बस स्तनधारी की विशेषता है। ये सिर्फ डबल सर्कुलेशन जो दो बार हार्ट में ब्लड आया, एक वेना कावा द्वारा, एक यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी द्वारा आया, ये दोनों 2 बार हार्ट में सर्कुलेशन हुआ, इससे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो क्या मेमल्स स्तनधारी में ही होता है और किसी में नहीं होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने कहा राइट वेंट्रिकल जो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, यहाँ पर भी एक वाल्व है, तथा लेफ्ट वेंट्रिकल जो आर्टा में खुलता है, यहाँ पे भी वाल्व है। इसमें नहीं, ये जो इस पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, यहाँ पे भी एक वाल्व है, और आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, यहाँ पे भी वेन है। हाँ गाइस, अगर आप वाल्व की शेप की बात करें तो आधे चांद ऐसा होता है, इसलिए इसे सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी मतलब होता है आधा, लूनर मतलब चांद, सेमी लूनर। हार्ट के पास 4 वाल्व है, एक है आपका ये क्या बोलता है, राइट आर्टियम, तो राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड होता है, और लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड होता है, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच पल्मोनरी वेन होता है, वाल्व होता है, सॉरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच ये होता है, क्या बोलता है, आयोटिक वाल्व, आयोटा के बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो बल्ब होता है आयोटिक बल्ब। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में 4 बल्ब है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी बल्ब, और एक हो गया आयोटिक बल्ब। तो ट्राइकस्पिड बल्ब त्रिपर्ती कपाट दाहिनी आलिंद एवं निलय के बीच होता है, बाइकस्पिड बल्ब द्विपर्ती कपाट बाएं आलिंद एवं निलय के बीच होता है, तथा पल्मोनरी बल्ब पल्मोनरी दाहिने निलय एवं फुस्फुसीय धमनी के बीच होता है, तथा आयोटिक बल्ब बाएं निलय और महाधमनी के बीच में होता है। आई होप गाइस कुछ तो समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।